ओ दुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज से एक नया चैप्टर हम लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय 11वें अध्याय में हम लोग आज से प्रवेश करेंगे। गुप्त नवरात्रि का आज 5वां दिन इस दिव्य हिमालय क्षेत्र में। तो गीता के अध्यायों का बारीकी से पर्यवेक्षण करने पर, अध्ययन पर एक सीक्वेंस लगता है कि एक स्वाभाविक गति इसमें मिल रही है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अभी क्रम चल रहा है और 10वां विभूति योग के नाम से वो हम लोग जाने। तो इन विभूतियों को हम 11वें अध्याय में इस अध्याय का जो विषय है यह भी अपने आप में पूर्ण योग है। वह जो काम नहीं आया तो दूसरा योग को अपनावे। ऑप्शन जितने अधिक रहेगा उतने साधना सरल होता है। हर कोई अपने मनोभूमि के अनुसार अपनी साधना को ढूंढ ले। ये हमारे लिए तालमेल अच्छा है और इसमें गहराई मिल रही है। ईश्वर के साथ दोस्ती मजबूत हो रही है। ब्रह्म सायुज्यता, योग यानी ब्रह्म सायुज्यता, ईश्वर के साथ अपनी दोस्ती, अपने विचार, अपने भाव, अपने कर्म सब ईश्वर उत्प्रुत हो, तो यह योग की दृढ़ दृढ़ भूमि है। इसको तादात्म्य, एक शब्द का तादात्म्य, तद्रुप, सालोक्य, इन जब शब्दों का कहा गया कि वही ठीक जैसा दिखने लगे। साधना करते करते ब्रह्म में बन गए। आग में गर्म हो रहा था, होते 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 लाल हो गया। अब पता नहीं चल रहा है कि लोहा है कि आग। बिल्कुल ही बदल जाना, पक जाना, पगला जाना। तो एक एकादशवें अध्याय के योग का नाम है विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादश अध्याय। ईश्वर को उसमें था कि नदियों में गंगा हो, वृक्षों में पीपल हो, गौओं में कामधेनु हो, हाथियों में रावत हो, कुशस्त्रवा हो, घोड़ों में, मनुष्यों में राजा हो। तो ये लग रहा है कि विकेंद्रीकरण जैसा है। एक जगह मेडिटेशन में बात नहीं बन रही और मन जहां जहां तहां जो भाग रहा है इसमें। अब इसमें अर्जुन का एक स्वाभाविक जिज्ञासा जग रही।
इसमें एक जगह ईश्वर के हम शरीर में तो कैसे देखें? हे भगवान, आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो हमको मानना पड़ रहा है। तब अब गुरु हैं और जो कह रहे हैं तो अब ठीक ही होगा। और ठीक भी, अब फिर भी साक्षात्कार न हो तो आत्मज्ञान अलग चीज है। और प्रत्यक्ष आत्मदर्शन हम देख लें चित्त रूप में, यह उनकी जिज्ञासा भाव जग। तो इससे संबंधित अब कथन शुरू हो रहा है। तो पहले हिंदी में वाचन देख लेते हैं। पद्य शैली में जो भाष्य किया गया है गीता का, पद्य शैली में किरण चावला जी बोलेंगे। संस्कृत और उसके गार्डन अन्वयीकरण हम लोग देखेंगे बहुत बार की। जी ठीक। तो सीधे जी, बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। एकादश अध्याय। अर्जुन उवाच। बोले अर्जुन की कृपा बहुत। बोले अर्जुन की कृपा बहुत। अति गोपनीय वचनों द्वारा जिनको सुनकर हो गया नष्ट अज्ञान नाथ मेरा सारा। बोले अर्जुन की कृपा बहुत। अति गोपनीय वचनों द्वारा जिसको सुनकर हो गया नष्ट अज्ञान नाथ मेरा सारा। सुन चुका पूर्ण विस्तार सहित मैं प्रभव प्रलय की कथा नाथ। सुन चुका पूर्ण विस्तार सहित मैं प्रभव प्रलय की कथा नाथ। कमल नयन हे अज अव्यय कर कृपा कीजिए अब सनाथ। कमल नयन हे अज अव्यय कर कृपा कीजिए अब सनाथ। अपने को कहते हो जैसा वैसा निश्चय ही सत्य सभी। चाहता देखना मैं फिर भी ऐश्वर्य रूप प्रत्यक्ष अभी। अपने को कहते हो जैसा वैसा निश्चय हो सत्य सभी। चाहता देखना मैं फिर भी ऐश्वर्य रूप प्रत्यक्ष अभी। यदि विश्व रूप मेरे द्वारा देखा जाना हो शक्य प्रभो वह अविनाशी अव्यव स्वरूप तो दिखा दीजिए शीघ्र विभो। यदि विश्व रूप मेरे द्वारा देखा जाना हो शक्य प्रभो वह अविनाशी अव्यव स्वरूप तो दिखा दीजिए शीघ्र विभो। श्री भगवान बोले, सुन अर्जुन की विनीत विनती। भगवान कृष्ण बोले हंसकर, नाना आकृति वर्णों वाला यह तू देख रूप मेरा मनहर। सुन अर्जुन की विनीत विनती। भगवान कृष्ण बोले हंसकर, नाना आकृति वर्णों वाला ये तू देख रूप मेरा मनहर। द्वादश आदित्य 8 वसु और 49 मरुदगण देख पार्थ। अश्विनी युगल आश्चर्य युक्त वह दिव्य रूप मुझ में यथार्थ। द्वादश आदित्य 8 वसु और 49 मरुदगण देख पार्थ। अश्विनी युगल आश्चर्य युक्त वह दिव्य रूप मुझ में यथार्थ। हे गुड़ाकेश मेरे तन में एकस्त चराचर जगत देख। हे गुड़ाकेश मेरे तन में एकस्त चराचर जगत देख। और जो देखना चाहे तू वह दिव्य अलौकिक सभी देख। जो और देखना चाहे तू वह दिव्य अलौकिक सभी देख। अपने इन प्राकृत नेत्रों से तू देख न सकता ये स्वरूप। देता हूं दिव्य चक्षु जिससे तू देख सके मेरा स्वरूप। अपने इन प्राकृत नेत्रों से तू देख न सकता ये स्वरूप। देता हूं दिव्य चक्षु जिससे तू देख सके मेरा स्वरूप। संजय बोले, ऐसा कहकर राजन उन योगेश्वर हरि ने दिखलाया अपना दिव्य रूप ऐश्वर्य युक्त नर के हरि ने। संजय बोले, ऐसा कहकर राजन उन योगेश्वर हरि ने दिखलाया अपना दिव्य रूप ऐश्वर्य युक्त नर के हरि ने। बहुमुख नेत्रों से युक्त
अनेक दिव्याभरण किए धारण, अद्भुत दर्शन वाले हाथों में किए हुए आयुध धारण। बहुमुख नेत्रों से युक्त, अनेक दिव्याभरण किए धारण, अद्भुत दर्शन वाले हाथों में किए हुए आयुध धारण। जी बाबूजी, प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। जी जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग संस्कृत वाचन, और उसके शब्दों के द्वारा हम ये देखें जो भगवान के श्रीमुख से निकला, उन्होंने तो संस्कृत में बोला, अपने अपने भाव से भक्त लोग कोई न कोई से अच्छा अर्थ ले लेते। हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, अनंता वही है, क्योंकि हर अक्षरों में ईश्वर है और ईश्वर अनंत है। हर शब्द के अनर्थ अनंत अर्थ है। तो एक लोक है तो लोक में है, तो वो लोकों के भी अनंत पर अर्थ होगा। हमें उनमें से देखनी चाहिए कि हमारा आत्मिक विकास जिस अर्थों को लेने में है, उन अर्थों में हम ले सकते हैं, तो उसको सत्य करें। ये यथार्थ इनके मनोभूमि को अनुसार इसकी आत्मिक विकास करने वाला ये अर्थ यथा अर्थ है। वो किस भाव से बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ कृष्ण ही जानते। उन समय क्या मनोभूमि चल रहा था। शिक्षक पढ़ाता है तो जितने इसमें शिक्षक क्लास में बोलेगा, सभी छात्रों के लिए एक एक वाक्य बोलेगा, एक जैसा। किसी को समझ में बात आई, किसी को नहीं है। इसका मतलब है कि हर कोई अपने मनोभूमि के अनुसार उसका अर्थ ले रहा है, पकड़ रहा है। तभी आदमी कहता है कि मेरा कहने का भाव ये नहीं था, लेकिन मान रिएक्शन भी हो जाता है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं नहीं, आपने गलत अर्थ ले लिया, हमारा भाव कुछ ऐसा था। इसका मतलब है कि जो प्रेषण करता है वक्ता, और जो श्रोता है, दोनों के बीच में बहुत सारी गैपिंग होती है। तो जो सदगुरु है, जैसे कृष्ण है, जगत गुरु, तो वो अर्जुन के मस्तिष्क के बनावट के अनुसार उसको बोलते जा रहे थे, क्योंकि वहां पर एक ही छात्र है, एक ही शिक्षक है। अन्य विश्व पितामह लोगों को किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा है कि क्या बात चल रही। तो वहां पर कथोपकथन में कुछ और गहरी ये संवाद चल सकते। अब यहाँ पर पार्थोवत्स सुधीर भोक्ता, अब पढ़ने वाले हो गए करोड़ों, तो साफ जाहिर है कि करोड़ों अर्थों में लेंगे। व्याख्याकार अपने मनोभूमि और अपने तपस्या और अपने आत्मज्ञान के आधार पर उसकी व्याख्या करे, फिर भी उसकी मनोभूमि की झलक उसकी व्याख्या में आ जाती है। तभी अलग अलग भाष्यकार हो गए गीता के। तो जो भी सार्थक है, लाभ मिल जाए जीवन शैली को संवारने में, आगे बढ़ाने में, वह सब जता। अब हम लोग इसको पढ़ करके हम संस्कृत के सूत्र बोलते हैं, आप लोग दोहराएंगे, दोनों लाभ मिलेगा। कैसे इसको पढ़ा जाए, सुन लीजिए अपना तो। अर्जुन उवाच, बोलिए। मद मद अनुग्रहाय परमं
गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यत् तत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम पद अनुग्रहाय मदनुग्रहाय। मुझ पर कृपा करने के लिए या मुझ पर कृपा करके हे भगवान, आपने परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, परम गुह्य अध्यात्म तत्व को हमें बताया। अध्यात्म विषयक परम गुह्य, जैसे नवमी में था राज्य विद्या राजगुह्य योगो नाम, जो कि अन्यों को नहीं मालूम। ऐसे हम पर कृपा करके अब तक से आपने अत्यंत गुण गोपनीय अर्थों और रहस्यों को भी हमें बताया। यत प्रयुक्तम, जो आपके द्वारा यह वचन कहा गया है, तेन, उनके द्वारा हमें मोह अयम विगतो में, मेरा मोह नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मोह माने एक अलग अर्थों में ले लेना, संसार के कॉन्सेप्ट को कुछ ऐसे अर्थों में देखना जो कि हमें बंधनकारी हो और अपने आप चंगुल में हमको पकड़ ले, इसको मोह कहेंगे। इसी विषय पर हमारा सोचने का तरीका ऐसा था कि उसमें हम खुद उलझ गए और हम उससे नहीं निकल पा रहे। ये मोहात्मक चिपका था और नष्ट हो गया है ज्ञान के अमृत वर्षा से। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके ज्ञान के तो मोह को कबीरदास ने मोह को कह दिया है शरीर, पानी, एकाग्र। ये पानी का बुलबुला है शरीर, इसलिए इसको पानी शब्द की जगह बोल दिया। और अमृत वचनों को इसमें कहा गया, इसको कह दिया है कमल। कमल माने दिव्य ज्ञान। कबीरदास की उल्टी मान, कोमल वर्ष नीचे पानी। तो जो हमारा दिमाग में तरह तरह के अज्ञानता के बुलबुले थे, वह सब कमल, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म कमल की वर्षा से उतल गए। तो यहाँ भी यह बता रहे हैं कि हमारा मुंह नष्ट हो गया। अब यही संसार बड़ा भिन्न दिखाई पड़ रहा है। आगे चल करके बोल रहे हैं दूसरे में, भावाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भावाप्ययौ हि भूतानां, उत्पन्न होना और पुनः जहाँ से निकले थे उसमें प्रवेश करना, भावाप्ययौ कहलाए दोनों। तो सभी जीवों के या सृष्टि की उत्पत्ति और विलयन, कैसे उत्पत्ति होता है और मुझमें विलीन होता है, यह मेरे द्वारा आपसे श्रुत सुना गया है विस्तार पूर्वक। ठीक। अब यह पूछ रहे हैं तथा कमल पत्राक्ष शब्द का कमल पत्र है कमल नयन, कमल पत्र अक्ष, कमल नयन। तो अब कमल नयन दोनों अर्थों में ले सकते हैं, उनको कमल नयन बोल। तो आंख तो था ही, कमल की तरह पंखुड़ियों वाला, यानी आंखों की भी बनावट सुंदर थी, इस अर्थ में भी कमल नयन कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ, मान ली कोई गोली आंख रहता है तो क्या भगवान भगवान है। तो हमें दिव्य अर्थों में लेंगे तो कुछ अधिक फायदे में रहेंगे।
कमल नयन कहते हैं पवित्र दृष्टि को, पवित्र दृष्टि, जिनका एंगल ऑफ विजन बहुत ही सैक्रेड हो, पवित्र हो, तो उनको कहेंगे कमल नयन, जिस पर पके नहीं कहीं दृष्टि दोष ना हो, कहीं दृष्टि जाए तो किसी में कहीं सुख नहीं है। कमल पर पत्तों पर पानी पड़े तो चल गया, कीचड़ में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एंगल ऑफ विजन, दृष्टि को बहुत ही पवित्र हो, उसको कहेंगे कमल नयन, पुंडरीकाक्ष। हे कमल पत्राक्ष, आपसे हमने विस्तार पूर्वक सृष्टि की गति, प्रलय, विलयन का सिद्धो आपने सुना है, और भी आपने अव्ययम महत्व किया, आपने अविनाशी महत्व को बताया है कि मैं शाश्वत हूँ, सनातन हूँ। ये सब हमने सुना, ये भी ठीक है बात। तो तीसरे वाले सूत्र में हम देखें क्या बोल रहे हैं। एवं ये तत्त्वम, एवं ये तत्त्वम, चार शब्द है एक ही में मिला हुआ है। ये पहले वाले एवं, ठीक है, एतत्, यथा, अथ, अथ माने कहना। तो इस प्रकार से जो भी आपके द्वारा कहा गया, तो आपके द्वारा आत्मानं परमेश्वर, इसमें से तुम हम लोग आधा ले दिए इधर, क्योंकि 8 अक्षर एक साथ बोलना, 8 अक्षर एक साथ बोलना, तो 7 इसी में हो गया था। एवं एतत् तथा थ, 7 अक्षर है। और त्वम, तमात्मन एक साथ, उसमें से तुम इधर खींचिए पढ़ने के लिए, ये चरणबद्ध पढ़ना होता है। एवं एतत् तथा त्वम, उधर जो बच गया उसको फिर पढ़ेंगे। आत्मा नम परमेश्वर, म हलंत, आ मिलकर पूरा माँ हो गया। महात्मा नम नहीं पढ़ेंगे, महात्मा नम कोई शब्द नहीं, तो उसका हलंत है त्वम वाला माँ आधा, और आत्मा नम का पूरा आ मिलकर यहाँ पूरा माँ लिखा गया। तो हल्का संधि विच्छेद की जानकारी जिनको, जितनी तो हमें रखना ही पड़ेगी, तो मिडिल स्कूल में ही सारी पढ़ा दिया जाता है साथ में, संधि विच्छेद पूरा बढ़िया से। तो यह है पढ़ने का तरीका। तभी महात्मा नाम कहेंगे तो महात्मा नाम का क्या शब्द का अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो त्वम प्लस आत्मा नाम, त्वम आत्मा नाम, वहां पर थोड़ा लंबा खींचेंगे आप, जहाँ पर संधि हो तो थोड़ा सा वहां पर बल लगाएगा और लंबा करेंगे, ताकि दोनों वाला उसी में शामिल दिखाई पड़े, दोनों के लिए स्केच बन जाए। ठीक, इसको फिर से पढ़ लीजिए। एवं एतत् तथात्म आत्मानं परमेश्वर, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। देखिए इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, परमेश्वरम, यह हे परमेश्वर, तुम आपने अपने बारे में जो कुछ भी कहा या
जब पूरे ब्रह्मांड को ही अपना रूप बता रहे हैं विभूति युग में, ये कह रहे हैं कि आपने अपने को इस रूपों में जैसा वर्णन किया है उसके उस सारे ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। दृष्टुम इच्छा में मेरी इच्छा बन रही है कि हम उसको हम प्रत्यक्ष देखें। ऐसे ही हर जगह नहीं बोल देना चाहिए कि आप जैसा बोल रहे हैं प्रत्यक्ष दिखाई। अब वहां पर बोल सकते थे, मित्र थे, सखा थे, तो अपने ढंग का बोल दिए। अब क्लास में, हाँ, जैसे कोई साइंस साइंस वाले प्रोफेसर है पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष दिखाई, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल के अनुभव पर विज्ञान बोलता है। तो वो तो कहेंगे कि ठीक है, कल लेबोरेटरी में हम लोग चले, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में साइंस। कुछ ऐसे भी जो सिद्धांत होते हैं जो आपको वेद में कहे गए हैं और उसको प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता, तो विश्वास करके मान लेना होता है। अब ईश्वर ने कहा मुझ में सारे विलीन हो जाते हैं, तो अब हर कोई कहने लगे कि भगवान विलीन करके दिखाइए, तो वो देखते हैं कि पात्र है कि नहीं, इसको दिखा करके करेंगे क्या, मदारी तो है नहीं कि अध्यात्म में को दिखाने को ही मना किया गया कि हर जगह मदारी की तरह दिखाते न चले। कि जहां पर अब अनिवार्य हो गई कि इसी से हमको काम ही लेना है, यानी यही मैं हूँ, सारा माध्यम इसी से बनाना है, तो अब उनको कोई ना कोई उपाय तो निकालेंगे। एक पात्र को तो हर एक पर नहीं, किसी किसी पर पात्रता के आधार पर अनुकंपा करके गुरु चाहता है तो उसको प्रकट भी करता है। बात बात में तमाशा दिखाने के लिए नहीं, इतना आगे ही बोले, लेकिन अब कोई ना कोई उपाय निकाल रहे हैं इनको बताने के लिए, क्योंकि इसकी जिज्ञासा बनी रहेगी और ऊहापोह में रहेगा, तो और भी श्रद्धा को मजबूत किया जाए। जितने बड़ा काम लेना हो, ईश्वर उतने ही बढ़िया से गढ़ता है पहले। आखिर तो उपकरण कृष्ण को बनाना है, इसी को मत और मजबूत और मजबूत। पहले भी भेजा था कि स्वर्ग लोक जाओ, ये अस्त्रलोक पात्र के लिए तुम शिव जी की साधना करो, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा को प्रसन्न करो। तो हर तरीके से जाकर गुरुकुल से भी सीख करके आए थे, मैं भेजा। करुणास्त्र चलाना सीखो, आग्नेयास्त्र चलाना सीखो, मोहास्त्र चलाना सीखो, ये सारी और भी तुम अध्ययन करो। इसको और मेच्योर्ड बनाने के लिए अब यहाँ पर अब उसको प्रत्यक्ष दिखाने का उपाय निकालते हैं। ठीक है, तो अगले वाले चौथे में देखिए क्या बात बन रही है। मन्य से यदि तत्सत्यम, तो अच्छा लिखा है मेरे पास। मन्य से यदि तत्सत्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनम् अव्ययम्। हाँ, आप देखिए पहले चरण में मन से यदि तत्शक्यम, तलावी श और त मिलकर चच्छ संयुक्त हुआ है यहाँ पर संधि विच्छेद में देखो। तो यदि आप तत्शक्यम, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा संभव है देखा जाना, मया दृष्टमिति प्रभो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं देख सकता हूँ, मैं पात्र हूँ, देखिए फिर भी एक है विनयशीलता अर्जुन में भी, ऐसा नहीं कहता है कि नहीं आप दिखाइए ही दिखाइए। यदि हे प्रभु आपको लगता है कि मेरी पात्रता है, दिखाया जा सकता है और मैं देख सकता हूँ, मन से यदि तत्शक्यम, संभव है, मैं दृष्टुम इति, इस स्वरूप को जो हम चाहते हैं, हे योगेश्वर, ततो में त्वं दर्शयाम, इसलिए मुझे दर्शय दिखाइए, आत्मनम अव्यम, उस
अपने अविनाशी स्वरूप को जो भी आपने कहा है एक बार, उसको आप हमको प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में करा दीजिए। और वह भी तब जब आपको लगता हो कि मेरी पात्रता है। अब देखिए अगले क्रम में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो श्री कृष्ण अपने भक्त की इच्छा यहाँ पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन में पात्रता थी, इसको देखा जा सकता है, दिखा सकता है। अब क्या बोल रहे हैं भगवान, दोहराइए दर्शन मंदिर। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। देखिए हे अर्जुन, पश्य में पार्थ, हे पार्थ, मेरे में, पश्य में पार्थ, हे पार्थ, मुझमें देखो, में पश्य क्या, शतशोथ सहस्त्र था, सैकड़ों हजारों, नाना विधानी, नए अनेकों प्रकार के, दिव्यानि दिव्य, नाना वर्णानी, तरह तरह के रूपों, और आकृति चा, तरह तरह की आकृतियों को हमारे शरीर में देखो। बोल तो दिए और उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब मैं देखो विराटता को, अब देख रहा है कि अभी कृष्ण देव के पेड़ पर। ये बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में देखो नाना प्रकार के सारे प्रमाण पर दिव्य रूपों को, और उसको केवल अभी दिख रहे हैं श्री कृष्ण जैसे। छठवें क्रम में देखिए, पश्य आदित्यान वशुन रुद्रान। बहुत लंबा अक्षरों का गुंफन है इसमें। तो देखिए 8 अक्षर कहाँ तक था, गिन कर देखिए, तो इसमें काउंटिंग करिए। प, एक, श, दो, आधे अक्षर को नहीं गिनते, पूर्ण पूर्ण अक्षर की। प से एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। द्रा तकार है ना, तो द्रान, अन्ना हलन तो इधर ले ले, आधा वाला ले ले, रुद्रान। यहाँ तक बोलिए एक साथ, पश्चादित्यान वसुन रुद्रान। अब यहाँ पर तोड़ के न आधा गया तो अ बच गया यहाँ पे, अश्विनी नव मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टरूप पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। इसमें तो ठीक है। अब देखिए इसमें पश्य देखो, और भी क्या क्या तो बोल रहे हैं कि हमें देखो, क्या देखें, आदित्यान जो उधर थे ना, द्वादश आदित्यों को अब हमें देखो। हमने तो बता दिया कि आदित्यों में विष्णु है, इधर उधर। अब द्वादशों आदित्य को, वहां तो सिर्फ आदित्यों में विष्णु बोल दिया। अब सारे आदित्यों को तुम मुझ में देखो, आठों वसुओं को भी देखो, जितने भी और भी तुम्हारे विश्व में जो कल्पना है वसुओं के, सब देखो, सब सब देखो हमने। एकादश रुद्रों को भी देखो, रुद्रान, सभी रुद्रों को देखो हमने भी। अश्विनों, दोनों अश्विनी कुमारों को भी देखो। मरुतस तथा 49 मरुत गणों को भी देखो हमें, देखो। ऐसे बोलते जा रहे हैं और दिखाई नहीं पड़ रहा कि वैसी है, कैसे बोल रहे तुमने, देखो। तो बहुनीय दृष्ट पूर्वाणी, और भी तरह तरह के जो पहले नहीं तुमने कभी देखा है आज तक बचपन से, अदृष्ट, पढ़ा सुना हो वो भी शायद कहीं नहीं मिला हो, वो सब भी देखो। पश्य आश्चर्य भारत, और उन आश्चर्य में सभी अजूबे दृश्यों को देखो। एक, अब ये अभी भी कुछ नहीं तो दिख रहा।
और वो सारे वो अपने भाव से बोल रहे हैं, देखिए वहां पर। तो अब यहाँ पर अंतर पड़ रहा है कि नहीं? भक्त में और भगवान के भाव में अंतर पड़ रहा है। वो हर कोई अपने बौद्धिक धरातल के आधार पर ही संसार में जितने आदमी हैं संसार में, हर कोई अपने मनोभूमि रूपी ब्रह्मांड को लेकर टहल रहा है। जितने जितने ब्रह्मांड है, हर कोई अपने नजरिए से संसार को देखता है। और वो अपने, जब तक से ज्ञान न मिले तो नजरिया नहीं बदले। भीतरी वाली नॉलेज के आधार पर देखने को नजरिया करते हैं। कैसा हमारा ज्ञान है, उसी के एंगल से देखेंगे। तो जब तक से उसके ज्ञानात्मक स्तर न बदले तो देखने का तरीका भी नहीं बदले। तो भीतर वाले नेत्रों से, यानी ज्ञान के नेत्रों के आधार पर ही बाहर रहता है। ये आंखें तो सिर्फ लेंस भर का काम करती है। तो अब उसको नहीं दिख रहा है। और भी देखिए क्या बोलते हैं, इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। इसमें भी ढेर सारे शब्द हैं। यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि, इतना आ गया। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, यह एक स्तंभ, इस एक जगह, यानी इसी के आधार पर कहा गया है कि यत ब्रह्मांड तत्पिंड। इस शरीर के भीतर में हम जब सारे यूनिवर्स को देखते हैं, मेडिटेशन से देखना है, तो हमें भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि केवल अर्जुन को दिखाई पड़ा था। हर साधक अपने भीतर में ब्रह्मांड को देख सकता है, तत्व दृष्टि से। जैसा तो अभी ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जगत कृष्णम, कृष्णम माने कृष्ण के लिए नहीं आया है। कृष्णम कहते हैं एज ए होल, एज ए होल को संपूर्णता के लिए कृष्ण कहा जाता है। तो चराचरम, चराचरम जितने भी जड़ जगत है, जीव जगत है, ये सभी को, ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, ये सब पश्य, देखो एक जगह, मम देह है, मेरे शरीर में, हे गुडाकेश, गुडाकेश यत च अन्य दस्तु, और भी तू देखने की इच्छा करता है सब देख, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा उसे। इन आंखों से कुछ तो नहीं दिख रहा है। और कृष्ण अपने मनोभूमि के आधार पर इसको अपना बोलते जा रहे हैं। वो तो बोलने वाला प्रोफेसर जब पढ़ा रहा होता है तो भी अपने भाव में रहता है वो। अब वहां पर उनको अभी भी नहीं दिख रहा है, तब इस बात को, और वैसी भौचक्का पड़ रहा है, चेहरे पर कोई हाव भाव भी नहीं आ रहा। अब जा करके इसके भाव को देखते हुए कृष्ण बता रहे हैं, क्यों नहीं तू ऐसा है? ओ, समझ गए तुम क्यों नहीं देख रहा। न तो माम शक्य से द्रष्टुम, आत्मा बोलिए, न तो माम शक्य से द्रष्टुम, और पेज बोलिए, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे युगमैश्वरम्। अब यहाँ पर उसको देखते हैं कि चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आ रहा है, परंतु देखो, तुमको इसलिए नहीं दिख रहा है कि तुम इस नेत्रों से देख रहे हो, बाहर वाले आंख से क्यों देख रहे हो। और बाहर वाले प्राकृतिक आंखें जो शरीर में बनी हुई मिली है हमें, नेचुरल, इन नेत्रों से किसी वस्तु के भीतर के अंतरंग दृश्य को नहीं देख सकते। हाँ, एक होता है त्राटक वगैरह कुछ करके
कुछ गहराई तक वैसे देख सकते हैं, तो उसमें भी भीतरी नेत्र ही त्राटक में भी काम आते हैं। ये तो आंखें माध्यम बनती है, कुछ किरणें निकालती है रेडिएशन का, लेकिन वो भीतर वाला जो थर्ड आई है ब्रेन में, जिसे बाहर दो आंख है, भीतर में भी सूक्ष्म शरीर में दो आंख है। विज्ञान की भाषा में कहेंगे उसको पिनियल और पिट्यूटरी। पिनियल बीज होता है श्री कृष्ण, वो उसको कह सकते हैं सुपर कॉन्शस। उस वाले नेत्रों से देखना पड़ता है, विवेक के नेत्रों से, वो विवेक कहलाता है। और ये काम करता है पिट्यूटरी वाला कि ये जो दो आंखें, जो कैमरा है, बाहर से जो फोटो लिया तो उसके पीछे के ऑप्टिक नर्व होते हैं, तार कॉर्ड, अलग अलग फोटो खींचेगा दोनों। एक लंबाई चौड़ाई खींचेगा तो एक गहराई वाला फोटो खींच लेगा, दोनों मिलाकर एक 3D फिल्म बना लेता है पिक्चर। और ऑप्टिक गाइड में जहाँ क्रॉस करेंगे दोनों तार, वहां एक पेड़ की गुठली है, उसको भी ध्यान में जगाना पड़ता है, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र भी इसको भी बोला जाता है। पहले उसको जगाना होता है, तो वो दोनों मिलाकर एक तस्वीर बनाए। यह भौतिकता से जुड़ा हुआ रहता है कि कोई दृश्य दिखा तो हमने पता लग गया कि आदमी है, जानवर है, क्या है, ये है, वो है। प्रत्यक्ष जो दिमाग में सेव है, ये पता चलेगा। लेकिन इसके भीतर में उसको आत्मा को देखें, ज्ञान को देखें, वो भीतर वाला नेत्र काम करेगा, क्योंकि दोनों तार क्रॉस किए हैं, तिरछे भाग ब्रेन स्टेम के पीछे जाकर के ऑक्सीपिटल लोब वाला एरिया में जाते हैं, जहां पर इन सारे दृश्यों का, विजिबिलिटी का काउंसलिंग होता है, आर पार की जानकारी। तो उसी के चिप्स को गुरु क्या करता है, तो उसी को रिफाइन करता है देखने की शैली को। अरे तो कुत्ता है, मारे दूर 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 दूर, और जहां ये ज्ञान जगह कुत्ता नहीं तो भैरव बाबा। अब देखिए व्यवहार बदल गया। संत एकनाथ को भोजन बना लिए, रोज भगवान को याद करते थे कि हे विष्णु, हे हरि, आप इसको स्वीकार करिए। और तब जाकर मंत्र बोल करके अपना किए, अपना खाते। एक दिन ऐसे ही आंख बंद करके हे भगवान, हे विष्णु, इसको स्वीकार करे खाएं। और एक कुत्ता आकर के रोटी ले करके भागा उधर से। तो अब ये देखें कि अरे सचमुच में भगवान कुत्ता के भेष में आ गए। अभी इस एंगल से देख रहा है एक नाथ, और वो भागे जा रहे हैं, पीछे से दौड़ते जा रहे हैं, जैसे कुत्ता के तो मालिक खड़े रहते भागे, उस एक्शन में वो भाग रहे। और ये कटोरी में घी लेकर पीछे से भाग रहे थे। भगवान बड़ा सूखा रोटी था, अभी तक घी मले ही नहीं थे, आपका जबड़ा छिल जाएगा। संतों की दृष्टि देखिए मैंने, गजब। कहाँ उसमें कुत्ता ही नहीं दिख रहा है, नहीं, उसमें विष्णु। जब जाकर वहां पर पहुंच गए, हे भगवान देखे बहुत भक्त के व्याकुलता, तो कुत्ता भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो। तो भावनाओं के द्वारा ही संसार के सारे जितने भी बने सब भावनाओं से बने। भाव ही विचार बनता है, विचार पदार्थ बन जाता है। तो इसलिए सारे देवा भावतान न तम देवा भावयन्तु, ये सारे जितने भी दिव्याकृतियां हैं, पदार्थ हैं, सब भावनाओं से बने। और परस्पर भावनाओं के द्वारा तुम इनका संबंध स्थापित करो, इस पर नियंत्रण करो। यह है कितना चमत्कारिक चीज है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकता हमें। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे युगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, तुमको मैं दिव्य नेत्र देता हूँ, यानी थर्ड आई को थोड़ा एक्सेलरेट करता हूँ। इसका मतलब है कि उनके भीतर में प्राण प्रत्यावर्तन किए, प्राण संप्रेषण करने से वहां के शक्ति केंद्र जग जाते हैं। यह अनुकंपा हुई उनकी, सीधे फेंका होगा रेडिएशन, उस किरणें जाकर के उनको सीधे जाकर के पिनियल बॉडी को, थर्ड आई को, जो हर एक आदमी में, शिव जी ने उसी थर्ड आई से काम लेते ऋषि लोग कितना निकाल करके कामदेव को जला दिया जब जब, यानी विवेक दृष्टि उसको
प्राण संप्रेषण के माध्यम से विद्युत शक्ति से उसको एक्टिवेट कर दी। तो अचानक उसका जैसे एक्टिवेट हुआ, तो जितना ये बोल रहे हैं कि सारा का सारा एक गजब का अब बिल्कुल बदल गया देखने का तरीका। ऐसे हम लोग देखेंगे तो वस्तु होगा, और लेकिन ज्ञान के माध्यम से सब देखने लगेंगे कि सभी आत्मा है, ईश्वर के अंश है, और हम सब एक हैं, मतलब गजब को लगने लगता है। तो यह जैसा बोल रहे थे, अब ऐसा उसको ज्ञान के नेत्र से देखने लिए शुरू किया। अब जा करके देखिए, मेरे स्वेट को देखिए, ये सारी बातें उधर संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब संजय वाला एक आध यहाँ पर देखिए श्लोक आगे। संजय उवाच, संजय किससे बोल रहे हैं? हाँ वहाँ कमेंट्री। तो चाहते थे कि मैं भी देखूं, तो व्यास ऋषि ने एक उपाय किया था। धृतराष्ट्र, देखो तू तो देख नहीं सकता है, तो संजय को हम दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, इसको दिखाई पड़ेगा सब, तुम्हारी पास रहेंगे और कमेंट्री करते रहे। तो इस तरह का दिव्य दृष्टि व्यास ऋषि को दी। तो और वो बोले थे व्यास, ये दिव्य दृष्टि परमानेंट नहीं रहेगा, युद्ध खत्म, इसका दिव्य दृष्टि का लगता है खत्म, हमारी इच्छा है देखने का। अब वहां बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र के सामने। तो एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं उक्त्वा ततो राजन, ऐसा कह करके, हे राजन यानी हे धृतराष्ट्र। और वहां बोल रहे हैं कि ऐसा कह करके उस महायोगेश्वर हरि, वह महायोगेश्वर भगवान विष्णु हरि ने, तो देख ही चुके, तो सारा का सारा ये भी देख रहे थे, जितना अर्जुन देख रहा था ये सब ये भी देख रहे थे संजय। तो कहे कि ये भी भाग्यशाली पत्नी रहा होगा अभी अपने। तो वो देख रहे हैं कि ये महायोगेश्वर हरि भगवान विष्णु ने दर्शयामाश यानी दिखलाया, पार्थाया अर्जुन के लिए, परमम अत्यंत दिव्य, रूपम ऐश्वर्यम अपने ऐश्वर्य रूप को, ऐश्वर्य करते ईश्वरीय विभूतियों को, इसको विराट रूप को उन्होंने दिखाया। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने अर्जुन के लिए अपने पूरे विराट रूप को दिखाया। ये तो अपने दिमाग से ही अपना कल्पना कर रहे होंगे धृतराष्ट्र, जैसा ही बोल रहे होंगे वो तो बिल्कुल छात्र है। तो ये तो प्रत्यक्ष देख करके इसके अनुसार ये बोल रहा है, इनके बोलने में और धृतराष्ट्र के सुन करके अनुमान लगाने में भी अंतर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसा ऐसा भगवान विष्णु कह दे वो कृष्ण मानते रह जाएंगे अंत तक। और ये तो विराट रूप ये भी देख रहा है साथ में। तो कहा अपना काम है बता देना। अब धृतराष्ट्र चाहे अपने मनोभूमि के अनुसार जो अर्थ में ले, इधर बता रहे हैं कि हे राजन, परम ऐश्वर्य को दिखाया। और देखिए 10वां 11वां इसको भी हम लोग दोहरा लें, क्या देख रहा है यहाँ पर। अभी भी अभी वही बोल रहा है देखते हुए, संजय ही बोल रहे हैं अभी अर्जुन, ये तो भौचक्का है देखने में, ये तो बिल्कुल ही कल खो गया है अर्जुन। अर्जुन प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है ना, उसी में खोया हुआ है और उधर दिखा रहा है। और यहाँ चल पड़ा संजय के द्वारा कि क्या क्या ये देख रहा है। अनेक वक्त्र नयनम, आठ अक्षर हो गया ना, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। गजब, ये इसलिए गीता को अभ्यास करना
चाहे बच्चों को भी सिखाना चाहिए पढ़ने का। तो अनुष्टुप छंद में 16 अक्षर है, अब 16 अक्षर को एक ही में समेट दिया है ना, ये गजब। ऊपर वाला वाक्य देखिए, 16 अक्षर एक ही साथ में। तो कहाँ पर तोड़ना है पढ़ने के लिए, तो 8 अक्षर पर एक हल्का सा विराम लगाएंगे चरण के अनुसार, फिर 8 अक्षर एक साथ बोले। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यगन्धानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, अनंतम विश्वतोमुखम। यहाँ भी नीचे में भी देवम अनंतम है, तो उसको देवम एक साथ इसके साथ लेना है, और अनंतम को लेना है दूसरे चरण के साथ, बीच में करण। तो इसको फिर से दोहरा लीजिए। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यगन्धानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, अनंतम विश्वतोमुखम। अब देखिए, अब इसको, यही अंतिम है 11, आज 11 श्लोक तक ही हम लोग देखेंगे। अनेक वक्त्रम, वक्त्र माने मुख, अनेकों मुख, नयनम अनेकों नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शनम, और भी अद्भुत दृश्यों को उन्होंने देखा उनके भीतर। वाह, अनेकों मुख एक साथ अब देख रहे हैं। यहाँ तो अलग अलग देख रहे थे ना, वहां पर सब देखा है कि एक ही इनके मुख में सब लगे हुए हैं। कहीं कहीं देखते होंगे पंचमुखी हनुमान जी मिलते हैं ना चौराहा पर, तो सब में 5 मुंह हनुमान जी का नहीं रहता, उसी में सब देख लेंगे। देवताओं का उसमें मुंह जुड़ा हुआ है, उसमें ग्रह हथकड़ी का भी देख लेंगे विष्णु का एक था अवतार के क्रम में। तो ये सब भी बातें देखते हैं कि अलग अलग वेराइटीज का मुंह देखे। अब गायत्री माता पंचमुखी है, तो सब एक ही जैसे नहीं, कुछ सांवला है, कुछ गोरा है, कुछ इस टाइप को दिखाई पड़ता है ना, अलग अलग। तो जितने भी जीव हैं, कुत्ते बिल्ली जानवर तितली देवता गण, और उसमें अनंत मुख का कोई गिनती ही नहीं है, कितने मुख है, अनेकों अरबों खरबों, तो अनेक, बस वो सारा आकाश मुखी मुख से भर गया। गजब, रावण का 10 मुंह, इतने में इतना जगह लेता है। अब अनंत है, मुख है, सब इसमें देख रहा था कि ऐसा तो हमने कोई देख के ही नहीं देखा। वो तो आश्चर्य में, उसको तो फटा हुआ है नेत्र, विस्तारित नेत्रों से देख रहा है। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अनेक नेत्र, और उसमें भी इतना ही नहीं, सब भी मिल जाते हैं इसमें। उसमें ऑक्टोपस वाला भी दिख रहा होगा, कितना भयंकर गजब लगता होगा आदमी के शरीर में घर। और भी चित्र, राक्षसों का भी, देवताओं के, सब उन्हीं के खोपड़ी में सारे दिखाई पड़ रहे थे। अनेक दिव्याभरणम, तरह तरह के उन्होंने वस्त्राभूषण भी सबके पहने हुए थे। गजब, उनके देखा कि सभी तरह के वस्त्राभूषण है, दिव्य गंधानुलेपनम, और एक दिव्य सुगंध आ रही। लगता था कि इनके किसने का वाष्प जैसे निकल रहा उनके शरीर से, और पूरा का पूरा यूनिवर्स से इस दिव्य गंध में, ब्रह्म कमल का एक दिव्य गंध से उत्प्लुत हो गया सारा, और उसमें उपचार खोया हुआ था इस दिव्य गंध में। दिव्य गंधानुलेपनम कहा कि, और भी देखिए, सर्वाश्चर्यमयम देवम, अभी मन पूर्ण आश्चर्य में इस
देव को, यानी परब्रह्म के रूप में विष्णु को, देवों के देव, देव को अनंतम विश्वतो मुखम, यह अनंत विश्वतो मुख, पूरे विश्व ब्रह्मांड के मुखों को एक जगह में देखा है कि विश्वतो मुख, सब जगह मुंह ही मुंह है, हर जगह मुंह ही है, हाथ है तो हाथ ही हाथ है, पैर है पर ही है, शरीर शरीर ही शरीर है, सारा ब्रह्मांड देखना शुरू कर दिया। और भी वो बोल रहे थे जितना सारे इसी शरीर के भीतर में सारे देखो ब्रह्मांडों को, इनको भस्मों को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और ये आदित्यों को, सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांडों को बिल्कुल वो विपारित नेत्र से खोया हुआ था देख करके आश्चर्य, और इसको देखा। तो ये यहाँ पर आज का इसको ये विराम मिल रहा है, और आगे अब कल हम लोग लेंगे आगे के 11 श्लोकों को, और भी क्या क्या कृष्णों को देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो सीधे हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन में। अब अभी कोई हैंड रेज नहीं है, बहुत दो प्रश्न है। चलिए बोलिए। पहला प्रश्न इसकी का है, इसकी है कि गीता जी के प्रथम सूक्त में अर्जुन ने कहा कि भगवान ने जो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दिया उससे उनका मोह दूर हो गया, पर जब युद्ध समाप्त हो गया तब अर्जुन को अहंकार हो गया, और वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में हमेशा कैसे याद रखें? अब देखिए, मोह में और अहंकार में अंतर है। 3 राक्षस थे, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार नहीं है ला रहे, ये तो उनकी ये बात थी, संशय सा दिमाग पर, उन दिमाग की गुत्थियां सुलझ गई। होता है ना, जो जहां जहां पर गांठें थी मन में, उन गांठों को खत्म करने का है कि उन्हीं गांठों में वो मोहित होते थे। उसका कुछ दृश्य देखना, अपने बारे में उनकी मान्यता अभी तो क्यों कहते हो, तुम ये हो तुम वो हो। तो वो तो लंबी साधना के बाद आत्मबोधत खुद का फीलिंग होता है। केवल जानकारी भर देने से आत्मज्ञान तुरंत नहीं मिल जाता, वह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो क्लास में जिसे होता है प्रश्नोत्तरी, तब प्रश्नोत्तरी में गुत्थियां सुलझ गई तो वो मोहग्रस्तता खत्म। तो संशय के निवारण वहां पर उसका हुआ है, दिमाग में जो हमारे संशय था ये खत्म हुआ। उसके पर्सनालिटी चेंज अभी नहीं हुए अर्जुन को, अभी तो बहुत बार आएगा रुकावट, कहेंगे कि तुम मार सामने भीष्मिता में, लेकिन नहीं मारेंगे, वहां फिर अखड़ जाएगा। उधर सुधनवा भी आगे कहेगा कि दूर लेकर जा रहा था, तो कहा कि तुम मत जो, आप तो समझते नहीं कितना गाली दे रहा, क्यों नहीं जाए, आप तो सारथी है, सारथी रहिए, चलिए पकड़ लीजिए। तो वो इतना जल्दी नहीं आता है, लेकिन समस्याओं के समाधान तो मिले। इतने भर से जो अपनी थी उतना समाधान भर हुआ। तो सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज ऐसे नहीं होगा, वो होगा आत्म साधना से। अपनी खुद की साधना करते रहेंगे, करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि सडन परमानेंट चेंज हो जाएगा बॉडी का। क्योंकि खुराक लेते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि लगता है कि अचानक हो गया। अचानक नहीं खुदता है, वो रोज का प्रयास थोड़ा थोड़ा करते 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 अंतिम वाले पानी वाले लेयर पर पहुंचा था, फूटा तो फवारा निकल गया। तो उसमें समय लगता है सृष्टि। जी, क्या और पूछ रही हैं? अगला प्रश्न कुंदन जी का है। हाँ, तो पूछते हैं कि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को क्यों नहीं दिया? वे साक्षात देख सकते थे, कमेंट्री का जरूरत नहीं होता, लेकिन वे संजय को क्यों दिया गया? हाँ, संजय भी पात्रता, पात्रता के आधार पर उसको क्यों नहीं ज्ञान दे दिए गुरुजी, आपने इसको क्यों नहीं दिया है, तो पात्रता के आधार पर उसके जो अपने थे धृतराष्ट्र, कहते हैं अंधा, वो विवेक से भी अंधा था, मोहग्रस्तता अधिक थी, और इसमें मोहग्रस्तता नहीं थी संजय में। वह एक सेवक भाव था और एक साधक। और दूसरी बात की प्रत्यक्ष आंखों की भी जरूरत पड़ती, और वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे, अपना रहते।
तो इसमें भी कुछ आई बॉल से भी निकलता है रेडिएशन, तो भी देखने के लिए। ज्ञान के नेत्र से भी तो देखेंगे, थर्ड आई से नेत्र बंद करके भी अपना अनुमान से उसमें देखते रहेंगे ज्ञान के नेत्र से। तो धृतराष्ट्र की पात्रता बड़ी चीज है। उनकी एक पात्रता नहीं थी, जिसके चलते जितनी पात्रता थी उतने भर मिलता है। क्यों कैसे का समाधान सिर्फ पात्रता, और ईश्वर सबको नहीं दे सकते। वशिष्ठ को पैदा कर दिया अपने से मानस, हम भी पूजा करें कि नहीं, आप उठा करके दे दिया आकाश से बच्चा, तो हमारी भी पात्रता होगी तो आकाश से आपकी भी सकता है। तो उसके लिए तब साधना करनी पड़ती। संजय अपने आप में ही बहुत तपस्वी थे, असामान्य थे, असाधारण थे। तो पात्रता के आधार पर मिलता है। उन्होंने देखा होगा कि इसके आसपास करीब में परिवार में और कोई नहीं है जो दिव्य दृष्टि का जो तेज दे उसको सह सके। जैसे वहां शांति दूत बनकर जब गए थे, तो जब कहा कि इसको बांध लो, ये ठीक नहीं बोल रहा है दुर्योधन, उसको कृष्ण कृष्ण ही देख रहे थे, तो तू हमको बांधेगा, आके बांध के दिखा। और ये भी होकर के वहां अपना, फिर वहां भी अपना विराट रूप देखा, और शरीर में से इतना तेज निकलने का रोशनी, एकदम करोड़ों सूर्य चंद्रमा की तरह की सबकी आंखें चुन दिया गई वहां भरी सभा में, राजसभा में। और जो इनके भक्त थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर थे, वे खुले नेत्रों से देख रहे हैं। अब इन लोगों का कर्ण तक सबका सब ऐसे आंख कर लिया है कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, तेज रोशनी लगा कि आंख ही फ्यूज हो जाएगा इन लोग का। अपने आंख को भी ढक लिया था, इतनी तेज रोशनी थी। और वे लोग गदगद हो रहे थे इनके विराट इन्हीं आंखों से। पात्रता। पात्रता विशेष के आधार पर ही कुछ मिलता है, अंत तक नहीं मिलेगा। तो हमें वरिष्ठों को माध्यम बनाते हैं। कृष्ण बोले हैं, जिसमें विष्णु बोले हैं प्रज्ञोपनिषद में, हे देवर्षि निराकारत्व हेतु प्रेरणा कर्तुम ईश्वर। आप तो जानते हैं कि मैं निराकार हूं, लेकिन शरीर गृहणा में गति संचालन तथा गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों को माध्यम बनाता हूं। ये देखिए, हमको, आपको, इनको, 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 सभी को, सभी जीवों को माध्यम बना लेंगे, जहां जिसकी जितनी पात्रता हो, जहां पर जैसा उसका है समर्पण, उसके आधार पर उसको ड्यूटी का वैसा बना लेंगे। लेकिन वरिष्ठ आत्माओं को मैं माध्यम बनाता हूं। राम जी ने भी माध्यम हनुमान जी को बनाया, देखते हैं उनकी वरिष्ठता के आधार पर। और कैसे लोगों को वरिष्ठ कहा जाता है? जो श्रद्धा मानो। वरिष्ठताम न राणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठा श्रितम व्यक्ति तम सर्वेशा मत्र। तो उसमें कहा कि जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व तो होता है, वह श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा के आधार पर, तीनों शरीरों की प्रक्षालित अवस्था, रिफाइंड स्टेट। तो आत्मा की साधना जो करेंगे, आत्म साधना, तो श्रद्धा विकसित होती है ईश्वर की। तो ईश्वर से आत्मा को साधें, परमात्मा से जुड़ करके, तो आत्मा से परमात्मा की दोस्ती से श्रद्धा विकसित होगी। आदर्शों का समुच्चय है, तो आदमी आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम करने लगता है। प्रज्ञावान, जब मालूम हो जाता है कि यह अच्छाई है, तो उसको अपने जीवन में धारण करेगा व्यक्ति। सिर्फ विचार तक नहीं रखेगा, अपने आचरण में धारण करेगा, तो प्रज्ञावान कहलाएगा, और उसी को आध्यात्मिक कहेंगे। और अपने को बना लेगा शानदार, तो फिर ईश्वर के काम में रात दिन लग जाएगा, उसको निष्ठावान कहेंगे। ये तीनों गुण अथाह रूप में था हनुमान जी, तो राम जी ने माध्यम बना लिया उनको। तो पात्रता के आधार पर ही होता है जी। अगला हैंडल गोकुल जी का है जी, भाई साहब। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल पहले गए थे तो स्मृतियां हाँ जी, आप ताजी हो तो जा आ रही है। चुके हैं। देखिए कितना ही, कितना इस समय काफी बारिश हो रही थी, पीछे हिमालय जी दिख रहा होगा। और जी ये बड़ा है, उस समय तो हम लोग वहां ले रहे थे क्लास। अब एक जी। नया बन गया है, और ये भी देवदार के शेड से, इसमें 30 साधक रह सकते हैं। इतना बड़ा पंचकोश रिसर्च सेंटर बना दिया है यहाँ पर। गुरु जी ने माध्यम चुना इनको, और बड़ा विस्तार हो गया।
जी ठीक है, बाबू धन्यवाद। पूछा जाए। बाबू अभी जो पहला प्रश्न था उसमें आपने बहुत बहुत सुंदर प्रश्न था और आपने भी इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ था पर अहंकार नष्ट नहीं हुआ था। ये बहुत बारीक भेद आज बहुत स्पष्ट हुआ। तो इसका मतलब हम ये समझें कि गीता के माध्यम से आदमी मनोमय कोष तक ही पहुंच सकता है, विज्ञानमय और आनंदमय के लिए उसके भी आगे चलना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल। परत दर परत है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। स्वर्ग की सीढ़ी एक ही सीढ़ी ना होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी 7-7 सीढ़ियां है, सातों कोष है, 7 बड़ी है। तो ये करना है तो मनोमय कोष को थोड़ा सा राहत मिलता है, विज्ञानमय कोष के लिए और कठोर साधना करनी है। वही बर्बरिक देखिए, उसको दिव्य दृष्टि कुछ भिन्न टाइप का मिला था। वो देख रहा था कि हम तो देख रहे हैं कि कहीं युद्ध ही नहीं हो रहा है, कृष्ण ही मार भी रहा है और कृष्ण ही मर भी रहा है, कोई और पात्र ही नहीं दिख रहा है। वो दिव्य दृष्टि देखे, ये दिव्य दृष्टि अर्जुन को नहीं मिली। तो पात्र विशेष का है, तो यहाँ 3 दिव्य दृष्टियां काम कर रही है। बर्बरी का अलग है, अर्जुन का अलग है, संजय का अलग है। देखिए ये सब पात्रता के आधार पर ही भीतर से प्रकाश निकलता है। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर। धन्यवाद। आगे चलकर देखते हैं नितिन जी। जी सुमन दीदी। हाँ, सुमन दी प्रणाम प्रणाम। बाबूजी। मतलब आपने बोला कि धृतराष्ट्र को चाहिए, आंख भी चाहिए, वो जन्मांध है, सही बात है। लेकिन व्यास हम लोग जो देखे हैं सीरियल वगैरह में, महर्षि व्यास तो उनको देना चाह रहे थे, धृतराष्ट्र विलिंगली नहीं लिया। वो बोला मुझे, मैं जन्मांध हूं, मैं नहीं लूंगा। तो एक विल तो काम करता है, अगर हम प्रभु का कृपा देखना चाहे। उसके पास वो विल नहीं है, वो मुंह से इतना ग्रस्त है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बाबूजी, विवेकानंद तो हमेशा कहते हैं कृपा, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा सब कुछ होना चाहिए गुरु का काम करने के लिए। लेकिन विवेकानंद बोलते हैं कि मुट्ठी भर धूल से करोड़ों विवेकानंद को जन्म दे सकता है। गुरुदेव भी अपने स्पीच में बोलते हैं कि मैं, तुम लोग अगर काम नहीं करोगे, मैं लकड़ी पत्थर से इससे काम करा लूंगा। तो कृपा तो कहीं ना कहीं काम करती है गुरुदेव की। तो हम पात्रता ही आ जाती है ना, कि पात्रता हम लोग को विकसित करना है। थोड़ा सा प्रकाश डालिए बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी देखिए, कृपा ईश्वर कृपालु है, हे करुणा निधान, हे करुणा कर, करुणा निधान, करुणा में आपकी करुणा सब पर रहे। तो करुणा के समुद्र है। वो ऐसा नहीं है कि वो भेदभाव करते हैं कि दोस्त है दुश्मन है, ये है अलग पद। जब सबके हृदय में ही खुद बैठे हुए हैं तो अब इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। अब रह गया है कि उसके भीतर की जो जीव सत्ता है अपना, तो उस जीव सत्ता को अपने में पुरुषार्थ तो करना ही करना पड़ेगा। उधरेत आत्मना आत्मानम बोले हैं। तो जो अपनी पात्रता का विकास किया अपने भीतर से ही वो उस प्रकाश को पा लेगा। बाहर से कोई कृपा करनी ही नहीं है, भीतर ही वाला फूटता है। जब भीतर ही में है तो बाहर से क्यों ले आकर दे। ईश्वर बाहर भी है भीतर भी है, तो दूर से कहेगी, भीतर से भीतर प्रकट हो जाता है। तो आत्म साधना सबको करनी पड़ती है, तब जाकर ये अच्छा। इच्छा न हो तो ईश्वर चाह करके भी क्या कर सकते हैं। उसकी ही भक्त की इच्छा नहीं हो रही है, तो जो इच्छा हो। और भी ये बात आती है, जैसे जब प्रकट हुए थे देवकी के सामने श्री कृष्ण, तो उन्होंने कहा कि ये अवसर है, बस एक बार तो ऐसा कर लो तो कि ये जन्म जन्मांतरों की जो श्रृंखला है ये करे, तुम ब्रह्म ज्ञान पालो। ये वाला वरदान सिर्फ अभी मिल सकता है, बस अभी जो चाहे तो प्रकट है। वहां पर जब हुए थे तो सामने देवकी ने कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए ही नहीं, हमें तो वही आप बालक बन के रहिएगा। थोड़ा सा हम मातृ सुख लेना चाहते हैं, बच्चों को खिलाने उनका, तो इसमें तुमको रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, ये जीवन कष्ट में रहेगा, मंजूर है। अब भक्त ही नहीं चाहते हैं तो ईश्वर क्या कर सकता है। और वही बात है, जिनके लिए मिला तो मिलता है ज्ञान, तो उनको जिनको जो चाहिए वही मिलता है। तो जो जो शरण तुम्हारी आवे सो मनवांछित फल पावे, कामना ही नहीं। तो गुरु का काम भी करेंगे तो आवश्यक नहीं कि आत्मज्ञान मिले। गुरु खुश हो जाएंगे, काम करने से अपना पर्सनालिटी थोड़ा विकसित होगा, अनुभव बढ़ते जाएंगे, ज्ञान विकसित होते जाएगा। साधना करने से अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, चुंबकत्व, और इस चुंबकत्व से साधक ईश्वरीय गुणों को अपने भीतर में खींच लेता है। मैग्नेटिक फील्ड से दौड़ते हुए आती हैं सारी शक्तियां, इसके मैग्नेटिज्म से आती हैं। खुद ही पैदा करना होता है
एकलव्य की तरह साधना करके, मीरा की तरह साधना करके, उसे बरसाना जाने की जरूरत नहीं पड़ी मीरा को। खुद दौड़ते कृष्ण हम ही रेगिस्तान में नाचेंगे तुम्हारे साथ। ये मैग्नेटिज्म होता है, साधक को खुद पैदा करना होता है। इसके लिए साधना सबको करनी पड़ती है और सब अपना साधना करके लाभ लिए। तो साधक यदि गुरु का काम कर भी रहा है तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो साधक चाहता है, वो चाहता है कि ये गुरु जी हमको नाती पोता लड़का नहीं हो रहा है, ये वो कर दीजिए, सारा आपका काम कर डालेंगे। तो सब करते भी नाती पोता ना होगा, उसको आत्मज्ञान तो मांगा ही नहीं कभी। वो तो कुछ और मांग रहा है, नौकरी चाकरी व्यवस्था हो जाए, हियाँ दिए हैं इसमें वो पार लग जाए। तो जो जो शरण तुम्हारी आवे, तो गुरु चाह करके भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो भक्त की इच्छा पूरी करेगा बस। इसकी चाहना ही नहीं। तो घड़ा मुंद नीचे किए हैं, अमृत वर्षा हो रही। जी दीदी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। जी आवाज कट रही है, फिर भी बोलिए। बाबूजी, आप ये कह रहे थे ना कि अर्जुन को केवल मोह दूर हुआ था, अहंकार नहीं उसका खत्म हुआ था। मेरी आवाज आ रही है? जी। तो आप ये भी कहते हैं कि अहंकार खत्म हो भी नहीं सकता, अहंकार यदि समाप्त हो जाएगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। तो ये अहंकार कैसे खत्म होगा फिर? हाँ, यहाँ पर जो अहंकार है वो तत्व के रूप में नहीं कहा गया है जो खत्म होता है, वह एक मान्यता है। अहम जब मान्यता बनाता है, अहम प्लस आकार, अहंकार। हम अपने आप के बारे में क्या मान्यता बनाकर जी रहे? मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नर हूँ, नारी हूँ, मैं शरीर हूँ कि मन हूँ कि आप प्राण हूँ कि आत्मा हूँ। तो इस मान्यता को, इसको अहंकार कहते हैं, मान्यता। तो मान्यता एक तत्व है, उसके आधार पर तो बनी ही रहेगी। जिस मान्यता के आधार पर, एक वो हम बहुश्यामा, तो एक वो अहम, अहम शब्द है ना वहां पर। तो वो कहा जाता है कि मान्यता एक तत्व है, नहीं रहेगा तो हम कोई प्लानिंग नहीं बना सकते हैं, कैसा मकान बनाना है, ये करना है, वहां जाना है। ये मान्यता कहाँ से बना रहे थे? मान्यता भी एक एलिमेंट्स है। तो वो बनती है अहंकार का। तो वो क्या होता है कि रिफाइंड कर सकते हैं। अहंकार योग की साधना एक पुस्तक है गुरुदेव का, कि उसमें अहंकार को हम रिफाइंड कर लें तो वही अहंकार ईश्वर में बदल देगा हमें, आत्मबुद्धत्व। तो जो अहंकार के मैं शरीर हूँ, ये बंधनकारी है। ये अहंकार गलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और यही यथार्थ है। तो यथार्थ में आ गया तो इसको कहते हैं बुद्धत्व। तो आत्म बुद्धत्व बना रहेगा। तो उस तरीके में है ये। जी। बाबूजी, दूसरे आप अभी गुरु जी की बात कर रहे थे, गुरु यदि शिष्य नहीं चाहेगा तो उसे आत्मज्ञान नहीं दे पाएगा। तो यदि भावना ये रखी जाए कि बता तेरी रजा क्या है, गुरु से ये पूछा जाए बता तेरी रजा क्या है, मेरी कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या स्थिति होगी? तब तो गुरु निहाल, गुरु भी नाचेगा और शिष्य तो निहाल होगा ही होगा। हम अपना रोग दुख लेके जाते हैं ना गुरु जी पर, कभी पूछने ही नहीं गए कि हे गुरुदेव आपको क्या जरूरत है, आपका आपका अपना काम बताइए, अपनी दर्द बताइए, उसमें हम हिस्सा बटाने हैं। तो दोनों निहाल होंगे। इसको होता है समग्र समर्पण, इसको कहते हैं। दूसरा बाबूजी, आप ये भी कहते हैं कि समग्र समर्पण गुरु की कृपा के बगैर भी संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे बैरियर हैं, नहीं निकल पाते वो मन में से हाँ, आसानी तो से। जितनी मात्रा में हुआ उतना लाभ मिला। चौवनिया दोस्ती, अठनिया दोस्ती, 1 रुपया वाला दोस्ती, तो हम क्यों दोस्ती छोड़े? 4 आना वाला उतना तो लाभ लें, तो उतना ही मिलेगा बस कनेक्शन। कितना मजबूत अर्थिंग है, कितना मजबूत उसके तार गए हैं, कितना मजबूत बनावट है, कितना बढ़िया से करंट आ रहा है, इसके आधार पर ऑपरेटर्स काम करते हैं। जी धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं। ये जी, ये एक प्रश्न आचार्य जी का आया है। आचार्य जी पूछते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे किसके भाव से बात सुनते हैं? क्या उनका अपना अलग भाव होता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। हम्म देखिए, इसमें इनका एक प्रश्न है आचार्य जी का, आचार्य जी का है ना ये। जी। पूछ रहे हैं कि माँ के गर्भ में, यानी कि भ्रूणावस्था में शिशु है भीतर, एम्ब्रियोनिक स्टेज माने गर्भ योनि, अभी एक अलग योनि है जिसको गर्भ योनि कहते हैं। बाहर निकल, अब आ गया मनुष्य के, बाहर आ गया प्रकट, मानवीय क्या नहीं, इधर आ गया, भीतर भी है लेकिन उसका अलग ही चल रहा है, गर्भावस्था का एक स्टेज है। तो गर्भ योनि में जब जीवात्मा रहता है, सीधे देखो, तो बच्चे के भाव से
बात सुनते हैं। किसके भाव से बात सुनते हैं? गर्भ योनि में जो होते हैं वो, किसके भाव से बात सुनते हैं? क्या उनका अपना अलग भाव होता है? जी, जैसे शुक्राणु के भीतर में भी वो जीवात्मा गई, शुक्राणु से तैरते तैरते जा करके बॉडी सिस्टम के लिए एक और सिस्टम मिल रहा है, तो वहां अंडा अंडा में से अंडा आया, दोनों मिला, अब एक जाइगोट बन रहा है कंप्लीट। अभी तो आधा पार्ट के माध्यम से आ रहे थे, वो किसी डीएनए के भीतर में भी घुस के आ सकता है, किसी क्रोमोसोम से। शुक्राणु में तो पूरा का पूरा एक बहुत अथाह सा एक लेकर आता है, भले छोटा दिखता है शुक्राणु, लेकिन उसमें भी एक ब्रह्मांडीय शक्ति लेके आता है। उसमें अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में है, और वो सुषुप्ता अवस्था में है वहां पर आत्मा। जैसे आप सोए हुए हैं तो पता नहीं चलता है कि हम कहाँ, कोमा की स्थिति में कोई सोया हो या गहरी निद्रा में हो, उसको सोए उठा के टांग करके यहाँ से वहां विदेश पहुंचा दे, या यहाँ से वहां कहीं अस्पताल में रखे, या कहीं जा करके तालाब किनारे किनारे रख गार्डन में, तो उसको नींद टूटेगा तो तब पता चले मैं कहाँ। ऐसे ही सोया रहता है जीव, उसको पता ही नहीं कि हम कहाँ ढोआ रहे हैं। हमारे उसकी कामनाएं प्राण के रूप में उसको ढोते चलती है। कामना है कि हमको इस भाव से लेकर शरीर छोड़ा, ये जो कामनाएं तीर छूट गई, वो सोया हुआ है, अब वो प्राण उसको ले जा रहा है जहां तक अपने कर्मफल के आधार पर। तो अभी भी उसको होश नहीं है, सुषुप्त अवस्था में जीव है और गर्भ में पल रहा है, और उसके बॉडी सिस्टम बनते जा रहा है, हाथ पांव ये सब अंगों का विकास माँ के भोजन रस रक्त से अम्बिलिकल कोर्ड से माध्यम से नाभि में जा रहा है, वहां से पूरे होल बॉडी में जा रहा है, शरीर का ग्रोथ हो रहा है। अभी उसको कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। जब 7वां महीना आ जाता है तो 7वें महीने में उसकी नींद टूटती है, नींद टूटेगी उसके। सारा ज्ञान विज्ञान तो लेकर के खुद ही आया है वो, आपके ज्ञान विज्ञान की अभी तो उसको जरूरत ही नहीं, अभी तो भीतर ही आकर के अभी भौचक्का खुलेगा नींद तो देखेगा कि हम कहाँ हैं। तो जैसे ही नींद टूटती है, क्योंकि उस समय ब्रेन बन चुका रहता है, 7वें महीने में ब्रेन बन जाएगा, 6 माह होते होते तक ब्रेन उसका बन जाता है, और थोड़ा सा और मेच्योर्ड होना बाकी रहता है, गीले गीले सब रहते हैं, लेकिन उसका अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। तब उसको नींद टूटती है, तब देखता है करे पानी के समुद्र में कौन हमको फेंक दिया। एमनियोटिक फ्लूइड को देखता है कि इतना बड़ा समुद्र है, उसको बहुत अथाह लगता है, भले आपके लिए थोड़ा सा 5-6 इंच के डायमेंशन में अपना पड़ रहा है लेयर में, लेकिन वहां पर देखता है कि अथाह समुद्र में हमको फेंक कौन दिया, अकेले अपने को पाता है। तो याद करता है, अब अपने अपने साथ में मेमोरी ले गया, जन्म जन्मांतरों की मेमोरियां उसके साथ में उस समय खुल जाती है और काम करने लगती है। तो वो देखता है कि अरे मैं कहाँ पर था, तो ब्रेन पर जोर देता है, तो इस जोनी में उस जोनी में, यहाँ से यहाँ है वहां गए, और पिछले अपने हजारों लाखों कुछ जोनियों को देखता है, थक जाता है देखते देखते, और उसी में ये हो जाता है, वैराग्य हो जाता है उसको देखते देखते। तो इसको एक बायोजेनिक ला है, ओंटोगेनी रिकैपिचुलेट्स फिलोगेनी, यानी अपने एंसेस्ट्रल पीढ़ियों को याद करता है कि कभी कुत्ते जोनी में रहे, कभी यहाँ रहे, कभी वहां रहे, कभी यहाँ दादा परदादा 50 बार तो ऐसे ही पड़े इधर उधर, और जिसके लिए हमने मरा खपा जीवन भर श्रम किया, सब हमको भूल चुका है, सब मगन है, कोई नहीं याद कर रहा है। तो वो सोचता है कि इतना सारा किए रहते कुछ अपने लिए कहीं तो कुछ प्रगति दिखती, सब भूल चुका है, कोई नहीं हमको यहाँ, सब मगन है कहीं, हम अकेले यहाँ पर नरक रूपी समुद्र में कहाँ पर एक पड़े हुए। तो हे भगवान, एक बार किसी तरह से निकाल दे हमको यहाँ से, और अब हम ज्ञान की साधना करेंगे, आत्म साधना करेंगे, और इन सारी पचड़ों से, इन दुश्मनों के लिए स्वार्थ परक दोस्ती और मरने खपने की ये है आटे की तरफ पिसाते रहना, इसमें लेई में बने रहना, इस चक्रवात से बाहर निकलना चाहता, उसको आत्मज्ञान होता है उसमें। ये सारा रील अभी तो चल रहा है उसमें, इसलिए गर्भावस्था में उसको सोचता है। और इनका जो है माँ का देखिए क्या रिलेशन है, जब गर्भ में बालक है तो अलग स्वतंत्र मैग्नेट नहीं है,
तो माँ के मैग्नेटिक फील्ड का हिस्सा है। जैसे ही बाहर आया तो एक डाइपोल बाहर आ गया, एक छोटा सा मैग्नेट एक और आ गया, उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके शरीर में था तो माँ के नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिस्से बॉडी में करंट दौड़ रहे थे, तो माँ के शरीर का हिस्सा था। तो जैसे ही बाहर आ गया तो बाहर के ग्रह नक्षत्रों का मैग्नेटिक फील्ड इस पर अटैक करता है, क्योंकि स्वतंत्र मैग्नेट बाहर आ गया। तो अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं, खराब प्रभाव भी डाल सकते हैं, और ग्रह नक्षत्रों की किरणें की पड़ी और वो तो दौड़कर भाग गए आगे। तो जो अच्छे प्रभाव थे उसको और बढ़ाया जाए, जो खराब प्रभाव थे उसको क्या काटा जाए। तो नोमेनक्लेचर साइंस के आधार पर नामकरण संस्कार की व्यवस्था रखी गई कि कुछ ध्वनि विज्ञान का ऐसा कोई उपचार है क्या कि जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं, तो उसके अलग साइंस है। लेकिन गर्भ के भीतर में माँ की भूमिका क्या है कि माँ जो भोजन कर रही है उसके आधार पर उसके बॉडी सेल बन रहे हैं, तो बॉडी सेल के संस्कार माँ के अब जा रहे हैं भीतर। वो अपना संस्कार तो एज इट इज जो है लेके आया है, लेकिन एक नया बॉडी सिस्टम दे रहे हैं, एक नया मकान बना के दे रहे हैं इसको हर बॉडी सेल्स का। तो सारे भावनाएं संस्कार माँ देती हैं। अब वो उसके दिमाग में इसके भी बॉडी सेल्स में ज्ञान बढ़ रही है, तो इनका ज्ञान का उपयोग अभी नहीं कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान उसके भीतर में आ रहे हैं। और यदि इसके काफी गहन अध्ययन स्वाध्याय करने कर लगे तो उसके ब्रेन सेल्स वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। ब्रेन सेल्स में क्योंकि माँ की तरफ से सारे डीएनए वगैरह जा रहे हैं, जितने भी ब्रेन सेल्स हैं 10 अरब न्यूरॉन्स वगैरह, उसमें अब ज्ञान विज्ञान अपना भरना शुरू हो जाता है। तो इस आधार पर गर्भ में भी बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। अभिमन्यु गर्भ में सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो रहा था, इसका मतलब दिमाग में जो चल रहा था उधर उसको हाइपोथैलेमस भर रिकॉर्डिंग चल रहा है, एमिगडाला पार्ट काम कर रहा है, हिप्पोकैम्पस में कुछ हार्ड डिस्क में जमा होते चल रहे हैं, तो उसके जो पार्ट बनाया जा सकता है भीतर में तो उसके आ जाएंगे। और बाकी जो न्यूरॉन्स दे रहे हैं डार्क एरिया वाला जो है बड़ा हुआ सुषुप्त, तो इसमें से अपनी साधना वाला क्या करता है, कुछ न्यूरॉन्स पर अपना वाला ज्ञान को कॉपी पेस्ट कर देता है और उसका इस्तेमाल करता है। ये एक एक चिप्स में बहुत कमाल की ताकत होती है, तो उसमें अपना भी कुछ ढाल देता है जो ज्ञान के लायक, प्लस इनके जो न्यूरॉन्स मिलते हैं इनका इस्तेमाल करता है। तो दोहरी सत्ता वहां पर काम करेगी, अपना वाला भी संस्कार प्लस माँ के दिए हुए माता पिता के दिए हुए ज्ञान, और जो डोमिनेंट रहेगा प्रभावी रहेगा उसके आधार पर उसका व्यवहार होगा। तो हम बच्चों के चरित्र निर्माण और ज्ञान गर्भ में ही पढ़ाई शुरू करना चाहिए। असली उम्र है सही बच्चों के लिए गर्भावस्था, तो उसमें जितना अधिक चाहती हैं माँ कि हम बच्चों को ज्ञानी बनावे तो ज्ञान की साधना करें, राजनीतिक बनावे तो एक एक कुशल राजनीतिक साइंस को बढ़िया से पढ़ें और समझें। तो प्रखर राजनीतिक शास्त्र में राजर्षि भी बना सकते हैं जो उसमें मोहग्रस्त ना होगा और एक शानदार उसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो निर्भर करता है माँ के ऊपर कैसा गढ़ाई करना है, तो उसमें असली भूमिका माँ की ही है सबसे बढ़िया। माता निर्माता बहुत इसमें कहा गया है, वो जैसे चाहे पर्सनालिटी बना सकती है और उन्हीं की जरूरत है। अनगढ़ बच्चों की उत्पत्ति में माँ की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि ऐसे संस्कार गर्भ से नहीं दिए, वो कब दे रहे हैं जबकि बाहर में आ गए तो अब सोच रहे हैं कि बड़ा हो गया कब ले जाए पढ़ाने। तो जैसे एक बार एक माता जी ले गई बुद्ध के पास 5 साल के बच्चे को कि देखिए कितने छोटे में ले आ दिए, इसी को आप बना लीजिए अपना बुद्धिस्ट बना लीजिए, बड़का वाला महात्मा बना दिए। तो कहा कितना है हो गया उम्र का, तो 5 अभी तो 5 साल का। तो 5 साल आपने विलंब कर दिया, 5 साल 9 महीने विलंब कर दिया। आना चाहिए था तब ज्ञान सुनने जबकि गर्भ में था ये। जो सीखना है सीख चुका है, अब तो केवल फलना फूलना देखना बाकी। अब थोड़ा बहुत ऊपर से जो संभव है ऑपरेशन करना ज्ञानात्मक वो चल सकता है, वो चलता रहेगा, लेकिन असली जड़ है गर्भावस्था में देना। तो गर्भावस्था में बालक हैं और बाहर से अधिक माँ भी यदि मोबाइल में फंसी हुई है तो वो तो जन्मते इन दिनों के बच्चे जन्मते ही खाली हाथ मोबाइल दे दीजिए, वो सब जगह घूम घाम करके सब साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, सब ज्ञानी विज्ञानी, क्योंकि आप गर्भ में ही से ही पढ़ा रहे हैं। आज का पीढ़ी ही चूंकि ज्ञानी बना है, बुद्धिजीवियों की पीढ़ी चल रही है, तब तो साफ है कि बच्चे तो आएंगे बुद्धिजीवी, लेकिन वो ज्ञान केवल आध्यात्मिक ही से रहित होगा, भौतिकी परक रहेगा, तो ऐसे ही बच्चों के व्यवहार दिखाई पड़ेगा। तो जो भी गढ़ना है गर्भावस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। 5 कोषों का निर्माण गर्भावस्था में होता है। अच्छा खान पान रहेगा तो अन्नमय कोष बढ़िया रहेगा, सूर्य साधना करेंगी तो प्राणमय कोष बढ़िया रहेगा, मनन स्वाध्याय मनन चिंतन चलता रहेगा बढ़िया तो उनका मनोमय कोष बढ़िया होगा।
घर में प्रेम स्नेह का वातावरण रहेंगे, परस्परम संभावयिष्यामि होता है इसमें, मनोमालिन्यम नो जनयिष्यामि, तो ये सब आत्मीयता का भाव रहेगा। और आस्तिकता, पूजा पाठ चल रहा है, बड़ों का चरण स्पर्श और प्रेम स्नेह, तो उसका विज्ञान में कुछ बढ़िया शानदार होगा। और हर हाल ये मस्त रहेंगी तो बच्चे भी खुशहाल होते हैं। तो वो पांचों कोषों का निर्माण आपको गर्भ में करना है। ये ठीक है, धन्यवाद। बाबू जी, जैसे उसमें दो जी पे जागवट अगर अलग रहता है दोनों, आत्मा तो दोनों में न रहती है, जागवट तो बाद में तैयार होता है ना। क्या नहीं सुनिए? जैसे स्पर्म है या ओवम है, तो दोनों की आत्मा अलग अलग रहती है ना उस समय, फिर दोनों मिलकर तो जागवट बनते हैं। हाँ तो फिर उस समय कैसे कहते हैं ना, हर जीव तो अपनी अपनी आत्मा है, फिर वो दोनों मिल करके ना जागवट तैयार होता है। हाँ, तो उसमें से एक डोमिनेंट होता है जीव, जिससे कि शरीर में 72,000 अरब बॉडी सेल्स हैं। एक ऐसे ही कॉमोबेश का, ऐसा नहीं कि उतने ही काउंटिंग में होगा, लेकिन कहा गया है कि अन्यूमरेबल, जिसे मान लीजिए असंख्य बॉडी सेल्स में, तो हर कोशिका एक स्वतंत्र आत्मा है। तो इतने आत्माओं का ब्रह्मांड मिल गया है इस जीव सत्ता को। और कुछ होते हैं जीव होते हैं, कोशिका खाए 2-4 महीना के बाद कोशिका मर गई, तो उतने भर की दोस्ती होगा कि इनके साथ में रहते हैं। तो सारा यूनिवर्स है ना, हम लोग एक, यहाँ पर सब ये अनंत ब्रह्मांड है भीतर, जत ब्रह्मांड तत् पिंड है, तो अनंत आत्माएं हैं, एक ही दुगो का है का। उनके नाते गोदा दादा वगैरह के भी बॉडी सेल्स का डीएनए के रूप में आकर के घूम कर कहीं टहल रहा है, ऐसे भी आ जाएंगे। तो हर पार्टिकल के कण कण में जब ईश्वर है, तो छोटी से छोटी इकाई में भी आत्मा होगी। तो आत्माओं के समुच्चय मिल जाता है आपको, उसके साथ दुष्ट सर्किल मिल गया। तो एक ही आत्मा नहीं होगी ना, पर हो गया ना। ये तो इनफाइनाइट है, अनंत ना नहीं है, तो क्या करना। हर बॉडी सेल देखते हैं, किसी का छिपिकली है, लुटनी होती है, लुटनी लुटनी एक, या छिपिकली मान लीजिए, छिपिकली तो हम लोग देखेंगे, लुटनी सब ना देखे होंगे। हाँ, तो जो देहात में हम लोग के यहाँ लुटनी भी होती थी, उसे पतले पतले सांप जैसा तो लगती है, लेकिन छोटे छोटे 6 इंच की है, जैसे मान, तो टहल रही है, उसका कुछ काट दे, जिससे कट गया, मान लीजिए पूंछ कट गया, या छिपकली का पूंछ कट गया कहीं, तो पूंछ अलग अलग टहलता है। तो अब आत्मा इसमें है कि उसमें है, सवाल उठता है ना जी। हर बॉडी सेल्स में आत्मा है। अब इधर यदि केवल खोपड़ी में आत्मा रहता तो रोज रावण खोपड़ी काट काट कर ही जलाता था, इतना आत्मा को जलाता। तो खोपड़ी में था कि कहाँ था, अब उसका नाभि वाला एरिया में था, जहां मनोभूमि है, स्थूल शरीर, स्थूल जगत, पदार्थ के प्रति भाव में पड़ा हुआ है, तो साफ है कि वो खास चक्रों के एरिया में उसकी मनोभूमि रहे, और ये रहता है। और बर्बरी का देखिए, यहाँ तक कट गया फिर भी जिंदा है, खोपड़ी में उसका है पड़ा हुआ। तो आत्मा सर्वव्यापी है, आकाश के रूप में है, तो कहीं भी माध्यम से काम ले सकता है, लेकिन है आकाश के रूप में। आत्मा पार्टिकल नहीं है, आत्मा आकाश। तो कहते हैं कि एक ही वंश से कोई भी उसी कुल में जन्म लेगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, कोई कहीं भी जन्म ले सकता है। फिर क्यों कहते हैं कि अपने ही दादा परदादा बच्चे बन के उस घर में आ सकते हैं? वो दादा आते हैं जो कि परिवार से मोहग्रस्त होते हैं, वो उसी घर में आए। और जिनको मोह नहीं है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, तो सब तो जाएंगे दिव्य लोकों में। उसको कहते हैं दिव्य पीटर। वो पीटर लोक में लंबे रहे, वो सबके यहाँ कहीं जन्म ले सकते हैं, किसी महापुरुष के यहाँ नहीं भी लेंगे तो वो दूसरों पर कृपा बरसाएंगे, अपने घर वालों पर छोड़ देंगे। कितना तो इसी जन्म में उब चुके रहते हैं अपने घर वालों से, तो दूसरों को बस ये लिख दिए रहते हैं, इन लोगों को मत देना। तो बाघा गयासुर की तरह अपने पिता को ही कष्ट देकर मारा, बाद में श्राद्ध अर्पण कर रहा। तो 100 जन्म तक तो दूसरों के माता पिता की सेवा करना पड़ा। तो बाद में फिर भी उसके घर में ना आएंगे कि नहीं, चलिए अब इसके घर में जाकर देख ली, क्या दिक्कत। उसकी कामना होगी बस, वो कहाँ जाना चाहता है। ये लीलावती है ना, उसमें आएगा ना, लीला आख्यानंदे। तो ये सोचती थी, पति इतनी भक्त थी, और पति व्रता थी, सती व्रता थी, सब व्रता थी, और खूब चाहते थे। अब वो मर गया राजा, अब वो इनकी वो पत्नी व्रता ही सथा ही नहीं, प्यार था खूब था, लेकिन ढेर सारी रानियों में प्यार बटा। तो ये तो कहती नहीं, हमारे बिना मर रहे होंगे, ये रहे होंगे, हम वहीं चलेंगे, ले चलो। तो उनकी फिर सरस्वती ले गई है, फिर और ले गई है उसको कि तू चल, वहां इस शरीर से नहीं जाएगा, सुख शरीर से ले गई। और इसी मंडप में उनको था कि इसी मंडप में रहे,
तो इसी मंडप में जाते समय लग रहा था कि बरसों हम चल रहे हैं, अनंत लोकों को पार करे, उसी में ही पर है सब, यहीं यहीं पर अनंत लोक है। और उसी में उम्र उम्र यहाँ गा रहे हैं, वो है लोक है, यहाँ देखा वहाँ देखे कि ये पहुंचा के देख तुम्हारा ये पतियां। तो वहां इतनी रानियां थी, इतना बड़ा महल दिखा रहे थे, वो दीमक जोनी में चले गए। अब दीमक जब खूब खुश थे कि बाप रे कितना जन्मों का पुण्य होगा, कहाँ दो चार गो रानी आई, भुअर भुअर गोर गोर सुंदर दिनकिनियन थी, वो सब हजारों रानियां थी। बाप रे, समझिए कितना खुश हो रहा था वो राजा, कितना जन्म का तप होगा वो। और वो छोटा छोटा था ना, वो तो था कि 10 फीट ऊंचा महल था, और उसमें देखते हैं दीमकों का मनान के भीतर, मनान के भीतर मनान रहता है। कहा कि चलो चलो तुमको हम ये महल दिखाते हैं, कहाँ उसमें पड़ी हुई, ये महल देखो, ये हमारा दरबार है, ये है वो है, यहाँ सभा लगती है, यहाँ पर 10,000 आदमी बैठ सकते हैं। ये सब दिमकों को दिखा रहा था, पीला अपना। ये होता है मगन, ऐसे ही काम न रखिए। तो 7 जन्म जो कहा जाता है, 7 जन्म का मतलब होता है इच्छा विचार भावनाएं, जो 7 बॉडी है, तो इनके साथ हमारा दोस्ती जितना ही मिलियन होगा, उतने दोस्ती हम लोग का आनंद आएगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब 7 जन्म तो 7वां हो सकता है कि ये अंतिम हो, तो इसको कौन फैसला करेगा कि 7वां है कि शुरुआत वाला है। तो हर जन्म 7वां हो सकता है, तो अनंत जन्म होते हैं, तो जन्म होता ही नहीं है। आत्मा मरती ही नहीं, तो 7 जन्म का एको जन्म नहीं। जब आत्मा न जायते मृत्यु व कदाचित, तब फिर जन्म का पछड़ा किया है। तो ये रहना है तो लॉन्ग लाइफ, थोड़ा सा आपकी दोस्ती टिकाऊ रहे, इतने भर को कहा जाता है। तो टिकाऊपन रहे। आत्मा जन्म ही नहीं लेती है तो 7 जन्म क्या, वो एको जन्म नहीं लिया, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। तो थोड़ी सी लंबी हमारी दोस्ती चले बस। थैंक यू। तो शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।